नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। महायुद्ध पर महाकवरेज भी लगातार 17 दिन से जारी है और यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 17वां दिन भी हो चला है। ऐसे में दोनों को मनाने की कवायदें भी जारी है। कोशिश की जा रही है कि रणनीतिक रूप से यूक्रेन मान जाए या फिर रूस मान जाए, लेकिन दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 17वां दिन हो चला है। रूस की सेना लगातार हमले तेज करती हुई आगे बढ़ रही है, जिसका जवाब यूक्रेन भी दे रहा है। यूक्रेनी सेना ने रूस के एक टैंक के काफिले पर हमले का दावा किया, जिसमें कई रूसी जवान मारे गए हैं और हमले के वीडियो में रूसी सेना भागती हुई दिख रही है। इन सबके बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के काफी करीब पहुंच गई है, जबकि यूक्रेनी सेना की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना परमाणु पावर प्लांट को मिलिट्री बेस की तरह उपयोग कर रही है। अपने दावे के समर्थन में यूक्रेन की सेना ने वीडियो भी जारी किया है। वहीं यूक्रेन की सेना भी जवाबी हमले कर रही है। मारिउपोल का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एंटी टैंक मिसाइल से एक रूसी टैंक को उड़ाते हुए दिखाया गया। यूक्रेन के विनित्सिया प्रांत के एडमिनिस्ट्रेशन हेड ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में यूक्रेन के कमांडो घने जंगल में दिखाई दे रहे हैं और गुरिल्ला वॉर की तैयारी में तस्वीरें भी आप देख रहे हैं इस वक्त की। किस तरीके से लगातार वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं और हमले का आज 17वां दिन हो चला है। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर, यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 17वें दिन यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसकी सेना ने रूसी टैंक के काफिले पर हमला किया है और हमले में रूस के बहुत से जवान मारे भी गए हैं। हमले के बाद रूसी सेना अपने मरे हुए जवान और टैंक को छोड़कर भागते हुए दिखे और यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक के काफिले पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला भी किया। जब पहले टैंक पर हमला हुआ तो काफिले में पीछे चल रहे टैंक ने अपना रास्ता मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन की सेना ने उन पर भी एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर दिया और उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जिसका वीडियो भी यूक्रेन की सेना ने जारी किया है। और वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, रूसी टैंक पर किस तरीके से हमला होता है देखिए। और उसके बाद उसके पीछे खड़े तमाम जो टैंक थे वो वापस वहीं से मुड़ गए। तो इस तरीके से एक के बाद एक जवाबी कार्रवाई भी लगातार यूक्रेन की ओर से की जा रही है, लेकिन रूस की सेना अब भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि हर मोर्चे पर यूक्रेन के सैनिक डटे हुए हैं और ऐसे में तमाम तैयारी उनकी ओर से भी की जा रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, महायुद्ध का 17वां दिन हो चला है और ऐसे में बड़ी खबर, यूक्रेन रूस युद्ध पर यूएस का बड़ा दावा सामने आया है। यहां पर यूएस ने बड़ा दावा किया है और कीव के और नजदीक पहुंची है रूसी सेना, यह कहना है। इस वक्त अमेरिका का रूसी सेना की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई है। मंत्रालय पेंटागन ने अभी बड़ा दावा किया है और पेंटागन का दावा है कि रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के और नजदीक पहुंच गई है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी का ये कहना है कि सैटेलाइट से जो तस्वीरें मिल रही हैं उसमें देखा गया है कि रूसी सेना पूरब की तरफ से आगे बढ़ रही है, जबकि उत्तर की तरफ रूसी सेना अब भी वहीं खड़ी है। And we do assess that the Russians are beginning to make more momentum on the ground towards Kyiv, particularly from the east, not quite so much from the north. और इस बीच एक और बड़ी खबर महायुद्ध से जुड़ी हुई, जहां पर यूक्रेन की सेना ने अब बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि रूस की सेना परमाणु पावर प्लांट को मिलिट्री बेस की तरह उपयोग कर रही है और अपने दावे के समर्थन में यूक्रेन की सेना ने वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि रूस की सेना ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के आसपास अपने सैन्य वाहन तैनात किए हुए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ज़ापोरिजिया का ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जहां से न्यूक्लियर पावर प्लांट की पावर की सप्लाई होती है पूरे के पूरे यूक्रेन में। और कुछ दिन पहले अगर आपको याद होगा तो यहीं पर हमला भी किया था रूस के द्वारा, उसके एक न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला किया गया था, लेकिन उसके बाद यूक्रेन ने वापस अपना कब्जा उस पर पा लिया था। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां पर ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को रूस ने बुरी तरीके से घेरा हुआ है। यूक्रेन की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और इस बीच देखिए यूक्रेन की सेना ने मारिउपोल का एक वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो ड्रोन से लिया गया है, जिसमें एंटी टैंक मिसाइल से एक रूसी टैंक को उड़ाते हुए दिखाया गया है और तस्वीरों में साफ है कि रूसी टैंक रिहायशी इलाके में गश्त कर रही थी, लेकिन यूक्रेन की सेना ने सटीक निशाना लगाकर टैंक को उड़ा दिया। तो यूक्रेन की सेना द्वारा ये वीडियो जारी किया गया है और मारिउपोल का इलाका है जहां से ये वीडियो लिया गया है, शूट किया गया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से एक के बाद एक कई टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, हर कुछ सब कुछ ध्वस्त करता जा रहा है यूक्रेन। और ऐसे में इसी बात की खींच रूस को है कि आखिर 17वें दिन हो गए हैं, 17 दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी सेना क्यों नहीं इस पूरे यूक्रेन पर कब्जा अब तक जमा पाई है। हालांकि रूस भी लगातार डटा हुआ है, अपने सैनिक भेज रहा है, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब यूक्रेन की सेना की ओर से दिया जा रहा है। और यूक्रेन युद्ध में अब जहर की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने रूस पर केमिकल वॉर की तैयारी का आरोप लगाया है। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन में वैक्यूम बम के इस्तेमाल की बात मान ली है। तो क्या यूक्रेन में वैक्यूम बम के बाद अब जैविक बम की बारी है? महायुद्ध में जहर की एंट्री कितनी जानलेवा होगी, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए।
रूस की बमबारी यूक्रेन पर भारी। पुतिन का अटैकिंग प्लान डिकोड। यूक्रेन जंग से पहले वैक्यूम बम फोड़ा, अब केमिकल वॉर के लिए रूस तैयार। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका का कहना है कि रूस कीव पर कब्जे के लिए अब केमिकल वॉर की तैयारी में है। वहीं ब्रिटेन का दावा है कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह मान लिया है कि उसने यूक्रेन में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। पहले वैक्यूम बम का इस्तेमाल और अब केमिकल बम से जंग की तैयारी। रूस का हमला यूक्रेन के लोगों पर बहुत ही भारी रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही बम रूस के जखीरे में मौजूद सबसे घातक बम है। अमेरिका ने रूस पर बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाया है। आरोप ये कि रूस यूक्रेन के शहरों पर केमिकल अटैक की प्लानिंग कर रहा है। This is a government that has used banned chemical weapons on its own people in the past. They've done so on Russian territory. They've done so on British soil. They have supported the brutal Assad regime, which itself has used banned chemical weapons on its people. So we know what this government will resort to, can resort to, has resorted to in the past. But the other element that gives us a good deal of concern is what we know about the Kremlin's tactics, especially its disinformation tactics. अमेरिका के इस आरोप से पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है, क्योंकि अगर ये दावा सही साबित हुआ तो यूक्रेन के लोगों की जान खतरे में है। यूक्रेन की हवा में बारूद का धुआं खुला ही हुआ है, अब जहरीली गैस भी मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग की आग में घी झोंकने वाला काम करेगा और तब युद्ध की तस्वीर बहुत ही बदल जाएगी। यूक्रेन की जमीन रूस के बमों का डंपिंग ग्राउंड पहले से बना हुआ है। इन तस्वीरों को देखिए, ये यूक्रेन की धरती पर आधम के पुतिन के वो बम हैं जिन्हें रूस अभी तक फोड़ नहीं पाया है। यूक्रेन का बम डिफ्यूजल दस्ता अब इन बमों को डिफ्यूज करने में लगा है। रूस के ऐसे ही बमों ने यूक्रेन में आग लगा रखी है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया है। यूक्रेन के विनित्सिया प्रांत के एडमिनिस्ट्रेशन हेड ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यूक्रेन की सेना के स्पेशल कमांडो दिख रहे हैं और वीडियो में सभी कमांडो घने जंगल में छिपे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो रात के अंधेरे में शूट किया गया है, जिसमें सभी स्पेशल कमांडो घात लगाकर जंगल में ही छिपे दिखे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सभी कमांडो के हौसले बुलंद हैं। वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे और स्पेशल सेल है वहां यूक्रेन का। देखिए, यूक्रेन की सेना ने इस वीडियो को जारी किया है। जंगल हर ऐसे इलाके में वो छिपे हुए हैं, चाहे रिहायशी इलाके हो या फिर जंगलों के इलाके हो, जहां से रूसी सेना अंदर घुसपैठ कर रही है। इन तमाम इलाकों में यूक्रेन के सैनिक इस वक्त छिपे हुए हैं और इसी वजह से वो घात लगाकर वहां पर बैठे हुए हैं। जैसे ही उनको वहां से रूसी सेना का आगमन मिल रहा है, तुरंत वहां अटैक उनकी ओर से किया जा रहा है और रूस के हमलों से यूक्रेन के कई शहर अब खंडहर में तब्दील हो गए हैं, जबकि इमारतें मलबे के ढेर में बदल गई हैं। रूस यूक्रेन में हर तरफ से वार कर रहा है, मिसाइलें बरस रही हैं, बम के गोले यूक्रेन में आग उगल रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो यूक्रेन के डोनेस्क का है।
जहां रूस के हमले के बाद एक पाइपलाइन में भीषण आग लग गई। डोनेस्क में रूस के हमलों ने भयंकर तबाही मचाई है। हर तरफ बर्बादी और तबाही ही नजर आ रही है। रूस की सेना ने युद्ध के 16वें दिन मारियुपोल में भी भीषण गोलाबारी की है। रिहायशी इलाकों में भारी बमबारी की है। मिसाइल हमलों से शहर के मकान मलबे और खंडर में तब्दील दिख रहे हैं। युद्ध के 16वें दिन भी रूस की सेना ने यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया। कीव, इरपिन, खार्किव, मारियुपोल, चर्निव, निप्रो, ओडेसा, डोनेस्क, लुहांस्क और सुमाय में रूस के हमले लगातार जारी हैं। लेकिन यूक्रेन की सेना भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रूसी टैंक तबाह कर रही है। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन के जरिए रूसी टैंकों पर हमला कर दिया, जिसमें रूसी टैंक पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यूक्रेन के हाथों अपने हथियारों की ऐसी बर्बादी देखकर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। खबर है कि पुतिन ने अपने 8 जनरलों की छुट्टी कर दी है। दुनिया के सामने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे ये जंग रूस और अमेरिका के बीच छिड़ी हुई है। पहले रूस ने अमेरिका के खिलाफ एक बयान जारी करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। रूस का दावा है कि यूक्रेन की जमीन पर अमेरिका अपने जैविक हथियार विकसित कर रहा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन में 30 से ज्यादा खुफिया लैब तैयार किए गए हैं, जहां केमिकल हथियार तैयार किए जा रहे हैं और उन लैब के लिए पैसा अमेरिका दे रहा है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа. И отец 2 детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает. Вы это знаете. И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ. यूक्रेन के जवाब के बाद रूस के इन इल्जामों के जवाब में जब अमेरिका ने अपना मुंह खोला, तो उसने रूस को ही सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ केमिकल वेपन यानी रासायनिक हथियारों को इस्तेमाल करने का बहाना ढूंढ रहा है। अगर केमिकल वेपन का इस्तेमाल शुरू हो गया तो यूक्रेन के हालात पर दुनिया को अफसोस मनाने का भी वक्त नहीं मिलेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर ऊपर वाले चाहेंगे तो हम जीत जाएंगे और अपने भाई बहनों के साथ जीत की खुशी साझा करेंगे। अपने वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की ने पोलैंड के साथ मजबूत गठबंधन की बात भी कही है। Поляки. Коли я став президентом України у 2019 році, тоді відчувалось, що нам треба буде пройти з Польщею дуже довгий шлях, бо було прохолодно у наших відносинах, у нашому настрої один до одного. Так вже сталося, але я хотів пройти цей шлях швидко, шлях до тепла. ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि हम जीतेंगे जरूर, अपनी जीत की खुशी अपने लोगों के साथ भी जरूर मनाएंगे। और यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच अब अमेरिका ने रूस पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। अमेरिका का दावा है कि रूस में सोवियत संघ के वक्त के रासायनिक हथियार अभी भी मौजूद हैं। इसमें करीब 40,000 मीट्रिक टन रासायनिक नर्व, ब्लिस्टर और चोकिंग एजेंट शामिल हैं। इसकी जानकारी खुद रूस ने दी हुई है। रूस के पास सरीन गैस है,
जहर के मामले में सरीन गैस साइनाइड के मुकाबले 20 से 25% ज्यादा जहरीली है। रूस के जेनिक जखीरे में VX गैस भी है, जिसे वेनम एजेंट ऑफ X भी कहा जाता है। VX गैस साइनाइड से 2 गुना ज्यादा जहरीली है। रूस ने नोविचोक का भी जहरीला जखीरा जमा कर रखा है। नोविचोक गैस साइनाइड से 5 से 8 गुना ज्यादा जानलेवा है। ये खतरनाक गैसें हमारे दिमाग में नर्व सेल तक संदेश पहुंचाने वाले एंजाइम को निष्क्रिय कर देते हैं। इसकी चपेट में आने पर इंसानों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ऐसे में अगर रूस ने यूक्रेन जंग में जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर दिया तो जो यूक्रेन अभी बमबारी का अड्डा बना हुआ है वो मरघट में बदल सकता है। क्योंकि सरीन जैसी गैस की मौजूदगी में एक बार सांस लेने के बाद ये जहरीली गैस नर्वस और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों पर अटैक करती है। इसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा तेज दर्द और दौरे भी पड़ते हैं। घुटन इतनी ज्यादा होती है कि दम घुटने से मौत हो जाती है। सीरिया युद्ध में इन गैसों की चपेट में आए लोगों का दर्द मिसाल बनकर पूरे यूक्रेन को डरा रहा है। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन ने भी रूस की इस जहरीले युद्ध की तैयारी पर अपनी मोहर लगाई है। ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने तो इस बारे में भी पर्दा उठाया है कि रूस ने यूक्रेन में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। ब्रिटेन ने दावा किया कि खार्किव के एयरबेस पर रूस ने जिस बम से हमला किया था वो थर्मोबैरिक बम था। थर्मोबैरिक बम को ही वैक्यूम बम भी कहते हैं। वैक्यूम बम यानी वो बम जिसके इस्तेमाल से लोगों का दम घुट जाता है। रूस का ये महाविनाशक हथियार जैसे ही खार्किव के एयरबेस से टकराया, वहां आग का एक बड़ा गोला तेजी से आसमान की तरफ उठा। आग का एक गोला कुछ वैसा ही दिखाई दिया जैसा परमाणु बम के हमले के बाद दिखता है। बताया गया कि इस बम के हमले ने एयरबेस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। मतलब रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बम का इस्तेमाल कर दिया। एक ऐसा बम जो लोगों की सांसें रोक देता है, जिसके इस्तेमाल के बाद लोग घुट घुट कर मारने लगते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर यूक्रेन के समर्थन में सेना उतारने से मना कर दिया है। बाइडेन ने इस बात को दोहराया है कि अगर नेटो देश यूक्रेन के समर्थन में सेना भेजते हैं तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगा। As we provide this support to Ukraine, we're going to continue to stand together with our allies in Europe and send an unmistakable message that we will defend every inch of NATO territory, every single inch, with a united, galvanized NATO. We have a sacred obligation on NATO territory, a sacred obligation, Article 5, and we will not, although we will not fight the Third World War in Ukraine. और बाइडेन ने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो यूक्रेन के खिलाफ केमिकल वेपन का इस्तेमाल करता है तो रूस को उसका परिणाम भुगतना होगा। I'm going to speak about the intelligence, but Russia would pay a severe price if they use chemical weapons. वहीं ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने रूस पर वैक्यूम बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। ब्रिटेन के रक्षा विभाग का कहना है कि रूस ने वैक्यूम बम को टॉस 1A वेपन सिस्टम से दागा है। रूस के टॉस 1A वेपन सिस्टम यूक्रेन सीमा के करीब कई बार दिखा है। ब्रिटेन का दावा है कि रूस ने इसी वेपन सिस्टम के जरिए यूक्रेन में वैक्यूम बम से हमला किया है। थर्मोबैरिक या वैक्यूम बम परमाणु बम के बाद रूस का सबसे घातक हथियार है। इस बम का जहां इस्तेमाल किया जाता है उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख के ढेर में बदल जाता है। पेड़, पौधे, इमारतें, इंसान सभी का नामो निशान मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते। वहां छिपे लोगों का दम भी ये बम घूंट देता है। इसलिए इसे रूस का महाविनाशक हथियार कहा जाता है। वैक्यूम बम की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसके विस्फोट से 300 मीटर दायरे में किसी का बचना मुश्किल है। इसे परमाणु बम के बराबर का दमखम वाला बम भी कह सकते हैं।
इस बम में बारूद का इस्तेमाल नहीं होता है। ये बम उच्च दाब वाले विस्फोटक से भरे होते हैं। वैक्यूम बम वातावरण से ऑक्सीजन सोख लेते हैं। इसमें से अल्ट्रासोनिक शॉक वेव निकलती हैं। इस बम से 300 मीटर के दायरे में भयानक नुकसान पहुंचता है। ये 44 टन TNT की ताकत वाला धमाका कर सकता है। इसका वजन 7100 किलोग्राम होता है। रूस और अमेरिका दोनों ही देशों के पास वैक्यूम बम मौजूद है। अमेरिका ने 2003 में अफगानिस्तान में वैक्यूम बम से हमला किया था, जबकि रूस ने इसे 2016 में सीरिया में इस्तेमाल किया था और अब यूक्रेन में इसके इस्तेमाल का दावा किया गया है। दावा तो ये भी किया गया है कि कीव की तरफ बढ़ रहा रूस की सेना का 64 किलोमीटर काफिला अब तितर-बितर हो चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों में पहले कीव के करीब रूस की सेना का लंबा काफिला दिखा था, लेकिन अब वो काफिला छोटा हो गया है, क्योंकि अब वो कीव के आसपास के शहरों में दाखिल हो चुके हैं। वहीं कुछ दस्तों ने कीव के पास के जंगलों में ठिकाने बना लिए हैं, ताकि कीव पर पूरी ताकत से हमला किया जा सके। यानी एक तरफ रूस की सेना कीव को घेरे हुए है, यूक्रेन पर लगातार मिसाइलें दाग रही है, वहीं अब केमिकल वॉर के लिए भी तैयार है। अगर रूस ने यूक्रेन पर केमिकल अटैक कर दिया तो जहां अभी बर्बादी के मलबे बिखरे हैं, वहां मौत की चीख पुकार मच जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन रूस युद्ध के 17वें दिन यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसकी सेना ने रूसी टैंक के काफिले पर हमला कर दिया है। हमले में रूस के बहुत से जवान मारे गए हैं। हमले के बाद रूसी सेना अपने मरे हुए जवान और टैंक को छोड़कर भागते हुए भी दिखी। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक के काफिले पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया। जब पहले टैंक पर हमला हुआ तो काफिले में पीछे चल रहे टैंक ने अपना रास्ता मोड़कर भागने की कोशिश भी की, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन यूक्रेन की सेना ने उन पर भी एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर दिया और उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। और ध्वस्त करते हुए यूक्रेन की सेना ने वीडियो भी जारी किया है किस तरीके से रूसी टैंक तबाह हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक दिन पहले जब मारियुपोल के एक अस्पताल पर हमला हुआ तो यूक्रेन आग बबूला हो गया। उसने आरोप लगाया कि इस हमले में रूस ने डम बम का ही इस्तेमाल किया था, क्योंकि वहां हुई बमबारी में अस्पताल में ऐसी तबाही मची कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। इस बीच कुछ लोग जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते भी दिखाई दिए। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएनएससी की बैठक में भारत ने एक बार फिर दोनों पक्ष से युद्ध रोकने को और बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने की बात कही है। यूएनएससी में भारतीय एम्बेसडर TS तिरुमूर्ति ने कहा है कि दुनिया भर में बायोलॉजिकल वेपन बनाने पर रोक लगे। इधर रूस का आरोप है कि अमेरिका यूक्रेन को बायोलॉजिकल हथियार बनाने में मदद कर रहा है। रूस ने ये मुद्दा यूएनएससी में भी उठाया है, तो यूएनएससी में भी लगातार इस पर विचार विमर्श जारी है। Underline the importance attached by India to the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) as a key global and non-discriminatory disarmament convention prohibiting an entire category of weapons of mass destruction. वीडियो के पहले हिस्से में युद्ध से पहले मारियुपोल शहर को दिखाया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि जंग सिर्फ और सिर्फ तबाही लाती है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी इस वीडियो में शहर में जिंदगी चहकती दिखी। लोग अपने परिवार के साथ खुशियां मनाते और नाचते गाते दिखे। रात के वक्त तो पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी से नहाया नजर आया। वीडियो के दूसरे हिस्से में युद्ध की वजह से शहर में हुई बर्बादी दिखाई गई। रूसी सेना की मिसाइल हमलों की वजह से पूरा शहर खंडर में तब्दील दिखा। इमारतों से काले धुएं का गुबार उठता नजर आया। हर तरफ रोते बिलखते लोग जान बचाने के लिए भागते और छिपते दिखे। वीडियो के आखिर में एक संदेश भी दिया गया जिसमें पूरी दुनिया से यूक्रेन की मदद करने की अपील की गई। तो देखा आपने किस तरीके से लगातार तबाही हो रही है और रूस धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। और अब हम मैप के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब तक वहां पर क्या सिचुएशन है। बाइडेन की चेतावनी इस वक्त मिल गई है, नेटो क्षेत्र के हर एक इंच की रक्षा करेंगे ये कहा गया है। यहाँ पर रूस की सेना ने हमले की वजह से यूक्रेन के मारियुपोल शहर की सूरत भी बिगाड़ दी थी और यहाँ पर यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ाई नहीं करेंगे ये चेतावनी दी गई है।
बाइडेन की चेतावनी है, नेटो और रूस के बीच सीधी लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध जैसी होगी, ये साफ कह दिया है बाइडेन ने। इसी वजह से वो अपनी सेना भी वहां पर भेज नहीं रहे हैं, क्योंकि उसने साफ कह दिया है कि तीसरे विश्व युद्ध की आशंका होगी। सामने आई वीडियो में डोनेट्स्क के पास के उस इलाके में कुछ इमारतें बमबारी के बाद जली दिखी। खबर है कि विद्रोहियों ने इस हिस्से पर कब्जे के लिए भीषण गोलाबारी की। यही नहीं, कुछ छोटी मिसाइलें भी दागी। हमले इतने जोरदार थे कि इसका अंदाजा घरों की टूटी हुई खिड़कियों और दीवारों पर गोलियों के निशान को देखकर लगाया जा सकता है। इस हमले में कुछ लोग घायल भी हुए। Раненых оттягивали в подвал. По-моему, тогда уже... यूक्रेन के विद्रोहियों ने न सिर्फ घरों को निशाना बनाया, बल्कि एक ऑयल टैंक को भी उड़ा दिया। हमले के बाद वहां चारों तरफ सिर्फ हथियारों का मलबा पड़ा दिखा। कई ऐसी मिसाइलें भी नजर आई जो दागे जाने के बाद भी नहीं फटी। और रूस की सेना के हमले की वजह से यूक्रेन के मारिउपोल शहर की सूरत भी बिगड़ गई है और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। महायुद्ध आज 17वें दिन भी लगातार जारी है और रूस किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे किस तरीके से वहां यूक्रेन के सैनिक भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। उधर यूक्रेन के अलग अलग शहरों में भी अभी भी कई सारे हवाई हमले के सायरन लगातार बज रहे हैं। लोगों की नींद उड़ा रखी है और किसी भी वक्त बजने वाले ये सायरन सुनते ही लोग दहशत में आते हुए नजर आते हैं। खासतौर पर कीव और खैरसोन, खार्किव के इलाके हैं जहां लगातार हवाई अलर्ट हो रहा है और इनकी आवाजें लगातार सुनाई दे रही हैं लोगों को।